तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के विधानसभा चुनाव से पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने की वजह से उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई फैसला नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वेच्छा से पद त्याग कर दिया, यानी उन्होंने वीआरएस लिया है। उनके वीआरएस को बिहार और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। बिहार के डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि वो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने को लेकर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक कार्य करने की बात है तो वो बिना राजनीति में आए भी कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि पिछले 15 साल में बहुत कुछ बदला है और आज यहाँ राम राज्य वाली स्थिति है। कोई भी नहीं कह सकता, बिहार में हमको सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी अपराधी, किसी गुंडा, किसी क्रिमिनल के साथ मैंने कोई मरौवत की हो, समझौता किया हो या मेरा कोई संबंध हो। सब कहर बन के टूटा। जितने भी बदमाश, गुंडे, मवाली, चोर, हत्यारे, अपहरणकर, जो भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, 50 से अधिक मुठभेड़े हमने की, 40 से अधिक तो केवल बेगूसराय में, और भी जहां जहां मैं रहा, रांची में सीनियर एसपी रहा, जहानाबाद में रहा। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि कोई जात देख करके, दल देख करके या धर्म देख करके या किसी तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के एक निर्दोष आदमी को अपनी जानकारी में मैंने जेल भेजा या कोई इस तरह का काम हुआ। इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी किया और वीआरएस लेने पर सवाल उठाए, जिसपे गुप्तेश्वर पांडे ने रिएक्शन दिया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि कई लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, सुशांत मामले से जोड़कर लोग देख रहे हैं। मेरे वीआरएस का सुशांत मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुशांत के निराश और हताश पिता की मदद की, लेकिन मेरी सीबीआई की अनुशंसा पर भी सवाल उठे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। हमने हंगामा तब किया जब हमारी पुलिस के साथ गलत हुआ। मैंने सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। लोग कह रहे हैं कि मैंने सुशांत के मामले को उठाया, उसे लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं, जो गलत है। और मीडिया पर बहुत लोग, तरह तरह के लोग ट्रोल कर रहे हैं या करेंगे, कर भी रहे हैं। उनको मेरा एक ही जवाब है कि जब तक मैं डीजीपी था, मैंने डीजीपी का काम किया। बहुत लोग सुशांत के केस से जोड़ करके मेरे इस्तीफा को देख रहे हैं या मेरे वीआरएस को देख रहे हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा। इसका मैं सीधा जवाब देता हूं, आप सुन लीजिए कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप, जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी करके कहा था कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की वीआरएस रिक्वेस्ट को बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर स्वीकार कर लिया। जिस तरह बिहार सरकार ने रिया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किया था और केंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया था। ये सुशांत के साथ न्याय नहीं, बल्कि गुप्तेश्वर पांडे के साथ न्याय हुआ। इस बीच हाजीपुर में जेडीयू के नेता विनोद नारायण झा ने कहा है कि वीआरएस लेकर राजनीति में कूदने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एनडीए में स्वागत है। जेडीयू नेता और मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि डीजीपी साहब ने सामाजिक जीवन में अच्छा काम किया है, राजनीति में आने पर एनडीए को ताकत मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले वीआरएस लेने पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये लेना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि 34 साल की सेवा में कोई नेता मेरी एक गलती बता दे, कोई भी बता दे कि मैंने किसी दल को नुकसान या फायदा पहुंचाने की कोशिश की, मैंने किसी अपराधी को बख्शा नहीं। 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए। गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि 34 वर्ष तक ईमानदारी और निष्पक्षता से काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेहतर प्रशासक और हस्तक्षेप नहीं करने वाले मुख्यमंत्री हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।